इंटेलेक्ट की ओर से मैं CS राव आपको नमस्कार करता हूं। हमारे साथ इंटेलेक्ट से ही श्री SK गुप्ता जी है, जो कि हमें FVR बनने का संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस पार्ट 1 में हम लोग सोसाइटी के बेसिक विवरण, स्टाफ और प्रबंधन तथा लेखांकन पद्धतियों के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ एक प्रश्न उत्तर आधारित चर्चा है। आइए हमें इसकी शुरुआत करें। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्ते राव साहब। कृपया बताइए कि कोऑप्स इंडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे लॉगिन कर सकता है। देखिए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की शाखाओं के ईमेल पर उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। सिस्टम से उन्हें पहली बार पासवर्ड बदलने की सुविधा भी प्राप्त होगी। नए पासवर्ड से आप कोऑप्स इंडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। कोऑप्स इंडिया प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने पर क्या दिखाई देगा? जब आप कोऑप्स इंडिया प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं तो आपको लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड, समरी, FVR डैशबोर्ड और FVR दिखाई देगा, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? डैशबोर्ड स्क्रीन पर शाखा का नाम, उस शाखा से संबंधित टैक्स की संख्या, भाषा में परिवर्तन का प्रावधान, पासवर्ड और लॉग आउट ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त ही टैक्स के समस्त विवरण यथा सदस्यता, डिपॉजिट, KCC ऋण, सावधि ऋण, सोसाइटी का भवन स्वयं का है या किराए का है, सिस्टम की उपलब्धता, इंटरनेट की उपलब्धता, ऑडिट का वर्गीकरण, ऑडिट का वित्तीय वर्ष और निर्वाचित संचालक मंडल आदि को भी देखा जा सकता है। समरी स्क्रीन में क्या देख सकता है? समरी स्क्रीन में आप सोसाइटी वार ऋण, डिपॉजिट, सदस्यता और FHR की स्थिति देख सकते हैं। FVR डैशबोर्ड में क्या दर्शित होगा? FVR डैशबोर्ड में जहां भी FVR पूर्ण हो चुका है वहां इसमें सोसाइटी का पूरा विवरण देखा जा सकता है। शेड्यूलर में कितने टैब दिखता है? शेड्यूलर में 2 टैब, जो का मतलब पहला आगामी शेड्यूल और दूसरा रेडी फॉर FVR, ये दिखाई पड़ेंगे। आगामी शेड्यूल में क्या दिखेगा? देखिए, अपकमिंग शेड्यूल, जिसको हम लोग आगामी शेड्यूल कह रहे हैं, इसमें FVR का कार्य करने हेतु प्रस्तावित दिनांक और समय ये दर्शित होगा। इसमें यह भी दिखता है कि प्रस्तावित विजिट CO और सहायक पंजीयक के अनुमोदन हेतु लंबित है या अनुमोदन प्राप्त हो गया है, अप्रूव्ड बाय CO एंड AR या पेंडिंग है, वो आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ता है। अब कैसे आगे बढ़ना होगा? अब इसके बाद आपको ऐड न्यू शेड्यूल को क्लिक करते हुए सुपरवाइजर FVR की तैयारी के लिए विजिट हेतु पैक्स का चयन कर सकते हैं। शेड्यूल का नोटिफिकेशन पैक्स के CO के साथ ही संबंधित सहायक पंजीयक को भी दृष्टिगत होगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक या राज्य सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक या सुपरवाइजर द्वारा प्रस्तावित विजिट शेड्यूल का CO और सहायक पंजीयक दोनों को अनुमोदन करना होता है। क्या विजिट को रीशेड्यूल करने का भी प्रावधान है? जी हां, कभी कभी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए CO या सहायक पंजीयक से अनुरोध प्राप्त होने पर जिला सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक या सुपरवाइजर एक्शन बटन को क्लिक करते हुए विजिट को रीशेड्यूल कर सकते हैं।
रेडी फॉर एफआईआर में क्या दर्शित होता है? रेडी फॉर एफआईआर में आप देखेंगे सोसाइटी वाइज ऋण, डिपॉजिट, सदस्यता की स्थिति देखी जा सकती है। इसके साथ ही टैक्स की प्रस्तावित विजिट की सूची और एफआईआर प्रगति पर तथा अभी शुरू होने पर येट टू स्टार्ट ये स्थिति भी देखी जा सकती है। स्टार्ट एफआईआर बटन को क्लिक करने पर यह किस प्रक्रिया पर ले जाएंगे? स्टार्ट एफआईआर बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इससे टैक्स एफआईआर डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे। जिस बैंक सुपरवाइजर के इसमें टैक्स की बेसिक जानकारी, स्टाफ एवं प्रबंधन, लेखा पद्धतियां, सदस्यता, डिपॉजिट, ऋण प्रदाय, गैर साख व्यवसाय और हार्डवेयर आदि की जानकारी जैसी कि एफएचआर में भरी गई है वही एफआईआर में दर्शित होगी। एडिट बटन को क्लिक करने पर कौन सी स्क्रीन दिखेगा? जब एडिट बटन को हम क्लिक करते हैं तो सोसाइटी के बेसिक विवरण के स्क्रीन में सुपरवाइजर द्वारा 31/3/2023 की जानकारी आपको भरने की आवश्यकता है। आइकॉन जो पीला रंग में है उसको आशाया है। ये जो पीले रंग का आपको आइकॉन दिखाई पड़ता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस स्क्रीन को भरने के संबंध में आपको मार्गदर्शन के लिए प्रश्न और उत्तर आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप इसमें से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्या पीला आइकॉन बाद के स्क्रीन में भी दिखता होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आपका सहायक आइकॉन पीला स्क्रीन है, ये बाद की सभी स्क्रीन में दिखेंगे। सुपरवाइजर एफआईआर में संशोधन कर सकेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकेंगे। पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करते हुए ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं और इसके पश्चात सेव बटन को क्लिक करके ये संशोधन जो आपने किए हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। और यदि डेटा को डिलीट करना हो तो डिलीट आइकॉन का उपयोग करके डिलीट भी किया जा सकता है। एफएचआर में सोसाइटी का बेसिक विवरण का सत्यापन कैसा होगा? एफएचआर में जो भी जानकारी भरी गई थी वो स्वयं ही एफआईआर में दर्शित होगी यानी पॉपुलेट होगी। इस जानकारी को सोसाइटी के जो बायलॉज हैं और जो संबंधित रिकॉर्ड है उससे सत्यापित किया जा सकता है। पेंसिल आइकॉन का उपयोग करके संशोधन कर सकते हैं और फिर सेव बटन को क्लिक करके उस जानकारी को सेव किया जा सकता है। एफआईआर में प्रबंधन और स्टाफ के विवरण संबंधी कौन सी जानकारी स्वयं दर्शित होगा? देखिए, पदाधिकारियों अर्थात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि और उसके साथ ही सीईओ और अन्य स्टाफ सदस्यों के नाम और फोन नंबर की जानकारी जो एफएचआर में भरी गई थी वो स्वयं ही एफआईआर में प्रदर्शित होगी। क्या यह जानकारी सुपरवाइजर के द्वारा संशोधित की जा सकता है? बिल्कुल। ये जो पेंसिल आइकॉन के उपयोग से संशोधन किए जा सकते हैं और फिर सेव बटन का उपयोग करते हुए उसे सेव किया जा सकता है। यदि कोई डेटा डिलीट करना हो तो डिलीट आइकॉन का आपको उपयोग करना होगा। प्रबंधन और स्टाफ की स्क्रीन को कैसे सत्यापित कर सकते हैं? देखिए, जो जानकारी एफएचआर में भरी गई है वह स्वयं ही एफआईआर में दर्शित हो रही है और उसका सत्यापन आपको सोसाइटी के रिकॉर्ड से करना होगा। पेंसिल बटन के उपयोग से संशोधन करते हुए फिर सेव बटन के द्वारा इस जानकारी को सेव किया जा सकता है। लेखांकन प्रक्रिया को अंतर्गत कौन सी जानकारी दर्शित होगी और सुपरवाइजर को क्या जानकारी भरना होगा? जानकारियां जैसे कि सोसाइटी के लाभ हानि की स्थिति
और राशि और प्रतिदिन के औसत लेन देन आदि की वर्ष 2021-22 की जो जानकारी एफएचआर में सीओ के द्वारा भरी गई है वही एफवीआर में स्वतः प्रदर्शित होगी, परंतु वर्ष 2022-23 की ऐसी ही जानकारी सुपरवाइजर के द्वारा भरी जाना होगी। लेखांकन पद्धति स्क्रीन का सत्यापन कैसा होगा? लेखांकन पद्धति यानी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जानकारी जो कि स्वतः दर्शित हो गई है उसको पैक्स के संबंधित रिकॉर्ड से सत्यापित करते हुए अंतिम ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। इसके पश्चात ही सेव एंड कंटिन्यू बटन के उपयोग से आप सदस्यता स्क्रीन पर जा सकते हैं। एफआईआर के तैयारी संबंधी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।